आप देख रहे हैं फन टाइम 01, जहां हर कहानी छोड़ जाती है एक सोच। नया फ्लैट मिला था, किराया कम था, जगह बड़ी, पर एक शर्त थी, लिफ्ट 12वीं मंजिल तक ही जाती थी। 13वीं मंजिल की सीढ़ियां अलग थीं। अवनीश ने ध्यान नहीं दिया। वो हर दिन 12वीं तक लिफ्ट से जाता और फिर सीढ़ियों से 13वीं मंजिल पर अपने घर। शुरुआत में सब ठीक चला, पर कुछ हफ्तों बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। हर रात 3 बजे उसके दरवाजे पर धीमी दस्तक होती, ठक ठक ठक। वो डर कर दरवाज़ा नहीं खोलता। एक रात तंग आकर उसने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन ज़मीन पर एक पुराना नोट पड़ा था। 13वीं मंजिल असली नहीं है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। अवनीश ने चौकन्ना होकर बिल्डिंग के रजिस्टर चेक किए। झटका तब लगा जब पता चला उस फ्लैट को 7 साल पहले सील कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ एक आत्महत्या हुई थी। कोई किराए पर नहीं रह रहा था। फिर उसे फ्लैट किसने दिया? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मोरल: जो चीज़ें आसान लगे वो हमेशा सस्ती नहीं होती, कुछ कीमतें बाद में चुकानी पड़ती हैं। रात के 11 बजे अर्जुन अकेला अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। आवाज़ आए, अर्जुन, खिड़की के बाहर देखो। वो डर गया। धीरे से खिड़की खोली, बाहर कोई नहीं था। वो नंबर फिर कॉल करता है। डर मत, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। अर्जुन: क्या बकवास है ये? आवाज़: अगर अभी उठकर कमरे से बाहर नहीं गया तो कुछ ऐसा होगा जो तुझे जिंदगी भर याद रहेगा। अर्जुन डरते हुए बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर निकला, पीछे उसकी अलमारी गिर पड़ी, ठीक उसी जगह जहां वो बैठा था। फाइनल लाइन ट्विस्ट: कभी कभी अजीब आवाज़ें हमें बचाने भी आती हैं, बस हम सुनना जानते नहीं। मोरल: डर सबको लगता है, पर कभी कभी डर ही हमें जिंदा रखता है। राहुल को पुरानी चीज़ें इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन उसे एक मेले में एक बूढ़ी औरत से एक पुराना फटा हुआ रुमाल मिला। औरत ने कहा, ये सिर्फ रुमाल नहीं है, ये यादें समेटता है। राहुल ने हंसते हुए वो रुमाल खरीद लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे अपनी जेब में रखा, अगले कुछ दिनों में अजीब चीज़ें होने लगीं। हर बार जब वो रुमाल को छूता, उसे अपने अतीत की कुछ भूली बिसरी बातें दिखने लगती, जैसे दादी की गोद, पहला स्कूल डे, टूटी हुई साइकिल, पुराना दोस्त जो अब नहीं रहा। धीरे धीरे राहुल उस रुमाल का दीवाना हो गया। वो हर रोज उसे छूकर गुजरे लम्हों में जीता। पर फिर एक दिन रुमाल ने उसे एक ऐसी याद दिखाई जो कभी घटी ही नहीं थी, उसका अपना अंतिम संस्कार। वो चौंका, घबराया, समझ नहीं पाया कि ये क्या था। तभी उस रुमाल से बूढ़ी औरत की फुसफुसाती आवाज़ आई, जब यादें बोझ बन जाएं, तब उन्हें छोड़ देना सीखो। राहुल ने वो रुमाल नदी में बहा दिया, और पहली बार उसने आज में जीना शुरू किया। बुले साय मोरल: यादें अच्छी होती हैं, पर जब वो जीने न दे तो उन्हें जाने देना ही सबसे बड़ी समझदारी है।